तो आइए समझते हैं जीडीपी क्या होता है। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में इसको कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। तो जीडीपी जीडीपी में आपको चार टर्म को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहला है देश की सीमा के अंदर। तो सीमा मतलब बाउंड्री, आखिर ये बाउंड्री क्या है? तो बाउंड्री दो टाइप का होता है, एक होता है ज्योग्राफिकल बाउंड्री, दूसरा होता है पॉलिटिकल बाउंड्री। तो ज्योग्राफिकल बाउंड्री जो आप यहाँ पर भारत का मैप देख रहे हैं, ये जो इंडिया का मैप है इसको बोलते हैं हम लोग ज्योग्राफिकल बाउंड्री। लेकिन अगर इससे थोड़ा हम डिस्टेंस पे यहाँ पे आ जाए तो इसको हम लोग बोलेंगे पॉलिटिकल बाउंड्री। ठीक है, तो एक हो गया ज्योग्राफिकल बाउंड्री, दूसरा हो गया पॉलिटिकल बाउंड्री। तो यहाँ पर जो पहला टर्म है उसमें है देश की सीमा के अंदर, चाहे वो सीमा ज्योग्राफिकल हो चाहे वो पॉलिटिकल हो। ठीक है, ये ध्यान में रखना। एक निश्चित अवधि, तो निश्चित अवधि हम ले लेते हैं 1 वर्ष, निश्चित अवधि ले लेते हैं कितना? 1 वर्ष। ठीक है, उसके बाद अगला टर्म हमारा घरेलू उत्पाद और सेवाएं। अब यहाँ पे दो चीज है, एक है उत्पाद, दूसरा है सेवाएं। उत्पाद क्या होता है और सेवाएं क्या होती है? उत्पाद जैसे हम लोग कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे बिस्किट बनाते हैं, ठीक है, तो बिस्किट तैयार किए तो वो हमारा क्या हो गया? प्रोडक्ट हो गया। लेकिन सेवाएं क्या है? सेवाएं कहने का मतलब जैसे एक अध्यापक पढ़ाते हैं तो उसके बदले में आपको कोई सामान नहीं देते हैं, बल्कि वो सेवा दे रहे हैं। कोई अगर डॉक्टर आपका इलाज कर रहे हैं, कहने का मतलब कोई सामान नहीं दे रहे हैं, वो आपको सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। कहने का मतलब घरेलू उत्पाद और सेवाएं। और लास्ट वाला अंतिम मूल्य। तो जीडीपी का मतलब हो गया, ये जितना भी टर्म आप देख रहे हैं मतलब किसी देश की सीमा के अंदर एक निश्चित अवधि मतलब 1 वर्ष के लिए घरेलू उत्पाद और सेवाएं का जो अंतिम मूल्य होता है उसका जो टोटल सम करेंगे हम लोग, वो जो आता है वही हमारा क्या कहलाता है? जीडीपी कहलाता है। क्या कहलाता है? जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाता है। अब इसमें आपको एक चीज ध्यान रखना होगा, अगर आपसे ये पूछा जाए कि जीडीपी में नंबर 1 पे कौन सा कंट्री है, तो जीडीपी में 1 नंबर पे अमेरिका है, दूसरे नंबर पे चीन है, तीसरे नंबर पर जर्मनी, चौथे नंबर पर जापान और अपना भारत 5वें नंबर पर है। जीडीपी में भारत का नंबर 5वां है, ध्यान रखना। और 1 नंबर पे कौन है? तो अमेरिका है। अब एक चीज आता है कि जीडीपी का गणना, जीडीपी का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है? तो जीडीपी का कैलकुलेशन किया जाता है इस मेथड से। किस मेथड से? उसका कुछ ना कुछ फॉर्मूला होता होगा। तो वो फॉर्मूला है C + I + G + X - M। फिर से देखिए, C + I + G + X - M। C का मतलब होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, I का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, G का मतलब होता है गवर्नमेंट कंजम्पशंस एंड इन्वेस्टमेंट। उसके बाद X का मतलब हो गया एक्सपोर्ट, M का मतलब हो गया इंपोर्ट। तो ये सब छोटा छोटा टर्म था, आपको ध्यान में रखना है। तो अगर जीडीपी कैलकुलेशन करना है तो C होना चाहिए, I होना चाहिए, G होना चाहिए, X होना चाहिए, M होना चाहिए। तो इस फॉर्मूला के हेल्प से हम लोग जीडीपी का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो नॉर्मली आपको इन चीजों को ध्यान रखना है। तो किसी देश की सीमा के अंदर किसी निश्चित अवधि के लिए घरेलू उत्पाद और सेवाएं का जो अंतिम मूल्य होता है उसका जो सम निकालते हैं हम लोग, वही क्या कहलाता है? जीडीपी कहलाता है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। धन्यवाद।